हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप सब लोग ठीक हो गए। तो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे जेनेटिक्स, और अगर आप पिछले वीडियो को अगर रिकॉल करोगे तो वहाँ पे हम लोग दो क्वेश्चन रेज किए थे और आपको टॉपिक हम लोग बताए थे कि आप क्या टॉपिक पढ़ के रखोगे। तो वहाँ पे एक हम लोग आपको टॉपिक ये दिए थे कि मेंडल गार्डन पी पे ही अपना स्टडी क्यों की। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी को ही क्यों सिलेक्ट किया। ये एक क्वेश्चन आपके लिए दिए थे और आई होप कि आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। अब हम लोग इस पे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि गार्डन पी को ही क्यों सिलेक्ट किया मेंडल ने। तो और गार्डन पी से पहले हम लोग एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मॉडल ऑर्गेनिज्म। मॉडल ऑर्गेनिज्म, तो मॉडल ऑर्गेनिज्म हम लोग किसको बोलेंगे? तो किसी भी कोई भी अगर प्लांट या एनिमल जिसको हम लोग रिसर्च पर्पस से अगर यूज़ कर रहे हैं, जिस पे अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मॉडल ऑर्गेनिज्म। तो नेचर में, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिस पे बहुत सारा रिसर्च परफॉर्म किया जाता है, और उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडल ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स on which experiments are performed, एक्सपेरिमेंट, और हम लोग क्या कह सकते हैं, और रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्चेज आर performed are known as model organism, known as model organisms। यहाँ पे जस्ट एक स्टार पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ, और ये स्टार पॉइंट मीन्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो मॉडल ऑर्गेनिज्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? नॉन ह्यूमन मीन्स ह्यूमन कैन नॉट बी यूज्ड एज मॉडल ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन को हम लोग मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म नॉन ह्यूमन होना चाहिए, और इसके फीचर क्या होना चाहिए? अगर किसी भी मॉडल ऑर्गेनिज्म की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके पास फीचर क्या होना चाहिए? फीचर होना चाहिए ईजी टू ग्रो। अगर आप कोई ऐसा प्लांट या कोई ऐसा एनिमल सेलेक्ट करो जिसको ग्रो करना क्या हो? ईजी हो। से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोलें, अगर बैम्बू ट्री को अगर हम लोग सेलेक्ट करें तो उस बैम्बू ट्री में आप देखोगे कि फ्लावरिंग पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार होगा। और तो आज अगर आप बैम्बू ट्री प्लांट करते हो तो सेवरल ईयर्स बाद उसमें फ्लावरिंग होगा। तो आप उसको उतने दिन तक क्या करना होगा? इंतज़ार करना होगा। और साइज अगर देखोगे तो बैम्बू ट्री का साइज क्या है? बिगर है। अगर आप एलिफेंट पे अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो से साइज क्या है? बिगर है। तो मॉडल ऑर्गेनिज्म के जो फीचर्स हैं, एक तो ईजी टू ग्रो, ईजी टू हैंडल, और उससे कोई डिजीज स्प्रेड नहीं होना चाहिए। सपोज अगर आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो किसी बैक्टीरिया पे या वायरस पे, आप अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको बहुत सारे प्रिकॉशन लेना होगा। अदरवाइज़ क्या होगा? उस बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन अगर हमारे बॉडी में हो जाए तो हम लोग डिजीज से सफ़र करेंगे, उस डिजीज से इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो मॉडल ऑर्गेनिज्म में इस तरह से डिजीज स्प्रेडिंग प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इस रेस्पेक्ट में देखोगे तो पी प्लांट को अगर जस्ट अगर हम लोग देखें तो पी प्लांट मेंडल के लिए एक क्या है?
मॉडल ऑर्गेनिज्म है, और ये जो गार्डन पी है इट इज मॉडल ऑर्गेनिज्म। और ये मॉडल ऑर्गेनिज्म है तो पी प्लांट के पास कुछ इंपॉर्टेंट फीचर होना चाहिए, और अगर ये इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ प्रेजेंट है इसीलिए इसको एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट किया गया है। और ये फीचर क्या क्या हैं, इस फीचर को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अगर हम लोग हेडिंग यहाँ से दे सकते हैं, जो रीजन्स था, अब हम लोग यहाँ से कह सकते हैं फॉलोइंग regions favored the selection of pea plants for experiment of genetics. So following regions favored the selection of pea plants for experiment of genetics. और ये फीचर क्या है, से पहला फीचर अगर हम लोग देखें, इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन, इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन। तो अगर हम लोग वेरिएशन की बात कर रहे हैं और इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन हम लोग बोल रहे हैं, तो वेरिएशन विद इन अगर सेम स्पेसीज हो तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन। तो यहाँ अगर आप देख रहे हो वेरिएशन की अगर बात करें तो यहाँ दो तरह का वेरिएशन होगा, एक होगा इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन और दूसरा होगा इंटर स्पेसिफिक वेरिएशन। इंटर स्पेसिफिक वेरिएशन, इंट्रा स्पेसिफिक मीन्स विद इन सेम स्पेसीज, विद इन सेम स्पेसीज। से बायोलॉजी में ये स्पेसीज एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन को देखो तो ह्यूमन एक क्या है, एक स्पेसीज है। उसी तरह से पी प्लांट को अगर देखो तो ये भी क्या है, एक स्पेसीज है। तो अगर पी के अंदर वेरिएशन है, सिर्फ पी प्लांट में अगर वेरिएशन जो प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा, इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन। और अगर बिटवीन टू स्पेसीज, इंटर मीन्स बिटवीन टू स्पेसीज, अगर वेरिएशन दो स्पेसीज के बीच में दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक वेरिएशन। से फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमन को कंपेयर करो से किसी दूसरे एनिमल से तो वो वेरिएशन क्या कहलाएगा, इंटर स्पेसिफिक वेरिएशन। लेकिन अगर दो ह्यूमन को अगर कंपेयर करो, दो ह्यूमन के फीचर को अगर आप कंपेयर करो तो वो क्या कहलाएगा, इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन। से फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन की हाइट देखो आप अपने आसपास तो हाइट में क्या है, डिफरेंट है। किसी की हाइट टॉल है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरह से हाइट में क्या है, वेरिएशन है। तो ये जो हाइट में वेरिएशन आ रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन में, तो ये वेरिएशन किस तरह का हुआ, इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन। लेकिन अब अगर ह्यूमन के वेट को किसी दूसरे एनिमल के वेट से अगर कंपेयर करो, से फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमन को और एलिफेंट को कंपेयर करो तो एलिफेंट का वेट क्या है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ह्यूमन के रिस्पेक्ट में। तो ये जो वेरिएशन हुआ, इस तरह के वेरिएशन को हम लोग बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक वेरिएशन। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि पी प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस पे आप जेनेटिक स्टडी करना चाहते हो तो उसमें क्या होना चाहिए, इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन। और हम लोग पिछले लेक्चर में आपको बताए थे कि अगर जेनेटिक वेरिएशन ना हो तो वहाँ पे हम लोग जेनेटिक्स की स्टडी नहीं कर सकते हैं। और अगर इस पी प्लांट में आप देखो
तो बहुत सारा वेरिएशन हम लोग देखे थे, और 7 कैरेक्टर जो हम लोग यहाँ देखे थे, वो 7 कैरेक्टर क्या था? से एक था हाइट, इसमें हम लोग देखे थे टॉल ड्वार्फ। दूसरा था कलर ऑफ फ्लावर, इसमें हम लोग देखे थे वायलेट वाइट। उसी तरह हम लोग देखे थे कलर ऑफ सीड। इस तरह से हम लोग 7 कैरेक्टर जो स्टडी किए थे, और हर कैरेक्टर का एक अल्टरनेट फॉर्म दिखा था, एक डोमिनेंट ट्रेट्स और एक रिसेसिव ट्रेट्स। तो ये सारा वेरिएशन आप कहाँ देख रहे हो? विद इन पी प्लांट। और ये पी प्लांट में ये वेरिएशन दिख रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन। और आप देख चुके हो कि पी प्लांट में बहुत सारा इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन है, इसलिए पी प्लांट को हम लोग जेनेटिक्स के स्टडी के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं तो वहाँ जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा। तो अगर जेनेटिक वेरिएशन नहीं है तो वहाँ पे आप जेनेटिक्स की स्टडी नहीं कर सकते हो। तो ये इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन के बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट और दूसरा फीचर्स पी प्लांट के पास क्या होना चाहिए? तो आप देखोगे कि दूसरा फीचर होना चाहिए, ये जो पी प्लांट है, ये पी प्लांट एनुअल है। पी प्लांट इज एनुअल। तो किस तरह के प्लांट को हम लोग एनुअल बोलेंगे? वैसा प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल 1 सीजन में कंप्लीट करे। तो ऐसा क्या करेगा? ये कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 सीजन। 1 सीजन से, तो अगर आप देखोगे पी प्लांट के लिए कितना सीजन चाहिए? सिंगल सीजन। और 1 सीजन चाहिए, तो इसका लाइफ साइकिल क्या होगा? शॉर्ट लाइफ साइकिल। शॉर्ट लाइफ साइकिल। अब अगर आप जैसे अगर कोई ऐसा प्लांट अगर मेंडल सेलेक्ट करते जिसका लाइफ साइकिल क्या हो? बहुत लंबा हो, तो वैसे कंडीशन में आप उस पर जेनेटिक्स स्टडी कम समय में पूरा नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर सपोज करो शॉर्ट लाइफ साइकिल है, अगर साल में अगर ये प्लांट 2 बार अगर ग्रो कर जाए, या शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर एनुअल प्लांट है, तो हर साल इस प्लांट को आप ग्रो कर सकते हो। तो हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट हर साल देख सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट है किसी फिनोमिनन का। लेकिन अगर आप यही एक्सपेरिमेंट अगर आप बैम्बू प्लांट पर करोगे, तो उसमें फ्लावरिंग पूरे लाइफ टाइम में एक बार होना है। और वो एक बार फ्लावरिंग आज अगर आप बैम्बू को प्लांट करोगे, तो हो सकता है उसके 30 ईयर्स के बाद उसमें फ्लावरिंग हो। तो आपको 20 ईयर्स क्या करना होगा? इंतज़ार करना होगा। लेकिन यहाँ हमें क्या करना होगा कि हम लोग एक एक्सपेरिमेंट इस साल परफॉर्म कर सकते हैं, अगला एक्सपेरिमेंट फिर अगले साल परफॉर्म कर सकते हैं। तो लाइफ साइकिल छोटा होना चाहिए। तीसरा जो प्रॉपर्टी इस प्लांट के पास है वो ये है कि पी प्लांट आप देखोगे ये बाइसेक्सुअल। पी प्लांट के पास फ्लावर कैसा होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर। और बाइसेक्सुअल फ्लावर किसको बोलते हैं? कि अगर कोई ऐसा फ्लावर है जिस पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में अगर प्रेजेंट हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ से देखो, अगर इस फ्लावर को जस्ट आप यहाँ से अगर आप देखोगे, तो ये फ्लावर क्या है? बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर है, तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको गाइनोसियम दिख रहा है। तो बाइसेक्सुअल होने से बेनिफिट क्या हुआ? सब लोग आप जानते हो कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहाँ होगा? इस एंथर में। और इस एंथर से जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा पे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन।
तो पॉलिनेशन में अगर सपोज करो कि ये जो पॉलन ग्रेन है, इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर ट्रांसफ़र हो, यानी कि सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ये प्रोसेस क्या हो रहा है? दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। अब अगर हम लोग क्या करें कि किसी दूसरे फ्लावर के एंथर से हम लोग अगर पॉलन ग्रेन को यहां ट्रांसफर करते कर सकते हैं हम लोग, किसी दूसरे फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे ट्रांसफर करें, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? क्रॉस पॉलिनेशन। ये कहला रहा है क्रॉस पॉलिनेशन। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होने से बेनिफिट क्या मिला दिखा आपको कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है और क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। लेकिन जस्ट अगर आप एक एग्जांपल लो, अगर कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो, मीन्स सिंगल अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल। और अगर सपोज करो ये अगर फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस तरह का पॉलिनेशन पॉसिबल है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है, सेल्फ पॉलिनेशन प्लस क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है। मीन्स अगर नेचुरली आप इसको अगर अलाउ करो पॉलिनेशन को, तो यहाँ पे क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन अगर हो सकता है, या अगर आप आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराओ, आप सेलेक्टिव पॉलिनेशन कराओ, तो यहाँ पे क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है। तो आगे हम लोग जब बात करेंगे, मेंडल क्या कराए? मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया अपने हर एक्सपेरिमेंट में। क्या किया? क्रॉस पॉलिनेशन प्लस सेल्फ पॉलिनेशन। और हम लोग डिटेल में देखेंगे कि मेंडल कैसे क्रॉस पॉलिनेशन करवाए और कैसे सेल्फ पॉलिनेशन करवाए। तो अगर कोई ऐसा प्लांट मेंडल सेलेक्ट करते जो यूनिसेक्सुअल होता, तो वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होता। तो ये जो बाइसेक्सुअल प्रॉपर्टी है प्लांट का, ये किस में हेल्प कर रहा है? यहाँ ये हेल्प कर रहा है कि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है, और यहाँ अगर हम लोग चाहें तो क्रॉस पॉलिनेशन भी यहाँ पे करा सकते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग किसी डिजायर्ड प्लांट से वहाँ से पॉलन ग्रेन को हम लोग ला सकते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग क्या करें, दो प्लांट को ग्रो कराएं, एक टॉल प्लांट को और एक ड्वार्फ प्लांट को, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? ड्वार्फ से पॉलन ग्रेन को लेकर हम लोग टॉल के प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या टॉल से हम लोग पॉलन ग्रेन ले और ड्वार्फ वाले फ्लावर पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ट्रांसफ़र करेंगे कैसे? तो ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं, आप देखोगे कि दे आर डस्ट लाइक पार्टिकल, वो डस्ट पार्टिकल के जैसा है। तो अगर इस पर हम लोग ब्रश से, छोटे से ब्रश को लें और इसको टच करें, तो टच करेंगे तो पॉलन ग्रेन कहाँ आ जाएगा? ब्रश में। और ब्रश में जब आ गया तो इस ब्रश को अगर ले जाके हम लोग स्टिग्मा के ऊपर अगर इसको टैप कर दें, तो ये पॉलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? स्टिग्मा पे। तो हम लोग डिजायर पॉलन ग्रेन को हम लोग स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि और क्या फीचर होना चाहिए इस पी प्लांट के पास, तो इस पी प्लांट के पास आप फीचर देखोगे, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ सीड देखोगे, नंबर ऑफ सीड
पर प्लांट। अगर एक पी प्लांट पे अगर नंबर ऑफ सीड देखोगे तो ये क्या होगा, हाई, नंबर ज़्यादा है। और अगर आप सपोज करो कि कोई ऐसा प्लांट लो जिस पे फ्लावर का नंबर क्या हो, बहुत लिमिटेड हो, तो वहाँ पे जो सीड मिलेगा आपको क्या होगा, लिमिटेड नंबर ऑफ सीड मिलेगा। लेकिन अब अगर हाई सीड नंबर है तो इससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि मेंडल, अगर आप देखोगे कि बायोलॉजी में मेंडल पहली बार मैथमेटिकल अप्रोच को अप्लाई किए, और ये मैथमेटिकल अप्रोच अप्लाई करके बायोलॉजिकल फिनोमेना को सॉल्व किए। और ये मैथमेटिकल अप्रोच जो यूज़ किए मेंडल के सक्सेसफुल रिसर्च के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। तो अगर हाई नंबर ऑफ सीड अगर हाई है तो इससे बेनिफिट क्या होगा, हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच से एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस सिग्निफिकेंट हैं या नहीं। जो चेंज दिख रहा है वो रियल में वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जो अप्रोच यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो अगर नंबर ऑफ सीड पर प्लांट अगर हाई है तो हम लोग मैथमेटिकल स्टैटिकल एनालिसिस करके उस चेंजेस को बता सकते हैं कि वो चेंजेस सिग्निफिकेंट है या नहीं है। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स सबको अभी आपको डाउटफुल रह रहा हो, जो आगे के लेक्चर जैसे जैसे हम बताएंगे ये सारे डाउट्स आपके दूर होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि नंबर ऑफ सीड्स की अगर हम लोग बात कर लिए तो अभी तक हम लोग क्या देखे कि इस प्लांट के पास एक शॉर्ट लाइफ साइकिल है, इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन है, नंबर ऑफ सीड्स पर प्लांट वेरी हाई है, और इस प्लांट को आप इजीली कहीं भी ग्रो करा सकते हो। जैसे बड़े ट्री के जैसा इसको ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, छोटे से आप अपने गार्डन में भी आप पी प्लांट को ग्रो करा सकते हो। और जैसे मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है, अगर आप चाहो तो खुद से इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके आप देख सकते हो। तो अब अगर यहाँ हम लोग बात करेंगे कि मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले जो पी प्लांट को सेलेक्ट किए तो कैसे सेलेक्ट किए। जैसे अभी आप देख रहे हो कि हम लोग ये देख चुके हैं कि मेंडल कितने कैरेक्टर को सिलेक्ट किए, 7 कैरेक्टर। और 7 कैरेक्टर वो कैसे सिलेक्ट किए, तो अगर सपोज करो टॉल प्लांट अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हमें क्या कलेक्ट करना होगा, टॉल प्लांट का सीड। वैसे ही अगर ड्वार्फ प्लांट अगर हमें चाहिए तो हमें क्या सेलेक्ट करना होगा, ड्वार्फ प्लांट का सीड। और इसी तरह अगर वायलेट फ्लावर अगर चाहिए तो हमें फ्लावर सीड वैसे प्लांट से कलेक्ट करना होगा जिसका फ्लावर कैसा हो, वायलेट। और वाइट अगर चाहिए तो हमें वाइट प्लांट वाले फ्लावर से सीड को कलेक्ट करना होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, मेंडल हर कैरेक्टर के लिए, हर ट्रेट के लिए अलग अलग प्लांट को सिलेक्ट किए। और अगर आप प्रोसीजर देखोगे कि मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे किए होंगे, क्या उनका तरीका रहा होगा, तो अगर यहाँ देखोगे स्टेप्स ऑफ, अगर हम लोग हेडिंग दें स्टेप्स ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, स्टेप्स ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट्स, तो ये स्टेप्स क्या होंगे, ये स्टेप होगा, यहाँ से देखोगे जैसे मेंडल सबसे पहले क्या किए कि जिस प्लांट पे उनको एक्सपेरिमेंट करना था उसको, उसके सीड को कलेक्ट किए और कलेक्ट करके उसको ग्रो कराएं। और अगर ग्रो कराएं, सपोज करो इस प्लांट को उन्होंने ग्रो कराया
टॉल प्लांट को ग्रो कराया और इस पे पैरेलल उन्होंने क्या किया, ड्वार्फ प्लांट को ग्रो कराया। एक ऐसा प्लांट जिसका हाइट क्या हो, ड्वार्फ हो। तो अगर ड्वार्फ प्लांट अगर ग्रो कर रहा है तो उसको पैरेलली ग्रो कराए। और मेंडल क्या किए, इस ड्वार्फ प्लांट से पॉलन ग्रेन को लेकर टॉल वाले स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, या टॉल से हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलन ग्रेन को लेकर हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ड्वार्फ प्लांट में हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर टॉल से सपोज दिस इज, ये फ्लावर टॉल प्लांट का है और ये फ्लावर किसका है, ड्वार्फ प्लांट का है, तो मेंडल पहले क्या किए, क्रॉस पॉलिनेशन कराए अपने फर्स्ट स्टेप में। तो क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए अब क्या करना होगा, टॉल के पॉलन को हम लोग कहाँ ले जा सकते हैं, ड्वार्फ के स्टिग्मा पे, या ड्वार्फ के पॉलन ग्रेन को कहाँ लाना होगा, टॉल के स्टिग्मा पे। और इसको लाने के लिए, इसको अगर आप ला रहे हो तो आप जानते हो कि नेचर में पॉलिनेशन नेचुरली भी होते रहता है। वो एयर से हो सकता है, किसी इंसेक्ट से हो सकता है। तो कोई अनडिजायर पॉलन ना आए, इसको प्रिवेंट करने के लिए मेंडल का जो पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप, वो था इमैस्कुलेशन। स्टेप फर्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, स्टेप फर्स्ट इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मीनिंग क्या है, इमैस्कुलेशन का मीनिंग है रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैचुरेशन ऑफ फ्लावर। रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैचुरेशन ऑफ फ्लावर। तो अगर मैचुरेशन से पहले एंथर को हटाना है तो आप क्या करोगे, हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम लोग फ्लावर को जस्ट होल्ड करके अगर सीजर से इसको, इस एंथर को हम लोग क्या करें, कट कर दें। एंथर को अगर हम लोग कट कर दें यहाँ से, दोनों एंथर को, तो ये फ्लावर क्या होगा, इमैस्कुलेटेड फ्लावर होगा। और इमैस्कुलेटेड फ्लावर अगर है तो सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये फ्लावर कुछ ऐसा दिखेगा कि इस फ्लावर के पास जो एंथर है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो हट गया और रिमेनिंग जो फ्लावर है कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इस फ्लावर को हम लोग बोलेंगे इमैस्कुलेटेड फ्लावर। ये फ्लावर कैसा है, इमैस्कुलेटेड। अब अगर ये इमैस्कुलेटेड फ्लावर है तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें क्रॉस पॉलिनेशन कराना है और वो डिजायर किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर वाले पॉलन ग्रेन से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, से अगर ड्वार्फ से अगर हमें पॉलन ग्रेन चाहिए तो हम लोग यहाँ क्या किए, ड्वार्फ से पॉलन ग्रेन को यहाँ से ट्रांसफ़र कराएंगे। तो स्टेप 2 क्या हो रहा है, स्टेप 2 क्रॉस पॉलिनेशन। और इस क्रॉस पॉलिनेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजायर पॉलन ग्रेन को हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं स्टिग्मा पे। और इस ट्रांसफ़र के बाद से अगर आप पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर दिए तो कोई एडिशनल पॉलन ग्रेन इस फ्लावर पे ना आ जाए, इस स्टिग्मा पे ना आ जाए, उसको भी आपको क्या करना होगा, प्रिवेंट करना होगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो स्टेप 3 है, स्टेप 3 इज बैगिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉलिनेशन के बाद जो फ्लावर है, अगर हम लोग क्या करें, इसके स्टिग्मा को हम लोग क्या कर दें, कवर कर दें।
अगर थीन पॉलीथीन बैग लेकर अगर इसको हम लोग क्या करें, कवर कर दें, और अगर कवर कर दें तो यही प्रोसेस क्या कहला रहा है, बैगिंग। तो अगर बैगिंग अगर आप कर दोगे तो यहाँ से कोई एडिशनल पॉलन ग्रेन यहाँ आ सकता है, कोई अनडिजायर पॉलन ग्रेन यहाँ आएगा नहीं, कोई अनडिजायर पॉलन ग्रेन यहाँ नहीं आएगा। यानी कि आप यहाँ क्या किए, क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हैं हम लोग, और मेंडल भी ऐसे ही किए। पहले स्टेप में वो क्या किए, से फ्लावर के एंथर को कट कर दिए, और दिस प्रोसेस इज नोन एज इमैस्कुलेशन। तो दिस फर्स्ट स्टेप इज इमैस्कुलेशन। सेकेंड स्टेप क्या है, ट्रांसफर ऑफ डिजायर पॉलन, और इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इमैस्कुलेटेड फ्लावर के स्टिग्मा पे। और थर्ड स्टेप क्या है, बैगिंग। और बैगिंग का पर्पस क्या है, किसी अनडिजायर, किसी अनवांटेड पॉलन ग्रेन द्वारा पॉलिनेशन को रोकना। तो यहाँ से अगर इस तरह से अगर आप ग्रो कराओगे तो यहाँ से जो सीड प्रोड्यूस होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पे फीमेल गैमेट किस तरह के प्लांट का है और मेल गैमेट किस तरह का प्लांट है। तो अगर मेल, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग फीमेल गैमेट किसका यूज़ कर रहे हैं, टॉल प्लांट का, और मेल गैमेट हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, ड्वार्फ प्लांट का। तो अगर टॉल और ड्वार्फ का अगर हम लोग मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यूज़ कर रहे हैं तो इससे जो प्रोजेनी बनेंगे उसमें किस तरह के प्रोजेनी होंगे। अगर टॉल और ड्वार्फ का अगर क्रॉस करा रहे हैं तो उसके प्रोजेनी टॉल होंगे कि ड्वार्फ होंगे या क्या होंगे, क्या चेंजेज होंगे। तो आप देखोगे कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट से पहले ये कंसेप्ट नहीं पता था कि अगर हम लोग पी प्लांट में टॉल और ड्वार्फ को अगर क्रॉस कराएं तो टॉल मिलेगा या ड्वार्फ मिलेगा। अगर टॉल मिलेगा तो क्यों मिलेगा, ड्वार्फ मिलेगा तो क्यों मिलेगा, या ये रेशियो क्या होगा, किस रेशियो में टॉल मिलेगा, किस रेशियो में ड्वार्फ मिलेगा, ये कोई आइडिया नहीं था। ये सबसे पहले इस तरह का आइडिया प्रपोज कौन किए, मेंडल, अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और इसीलिए मेंडल को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। और ये वर्क से अभी इस वर्क को आप एक लेक्चर या 2 लेक्चर में समझ जाओगे, लेकिन मैं जब आगे डिस्कस करूँगा इस पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने में मेंडल को 7 साल में उन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट पूरा करके उसमें सारे मैथमेटिकल अप्रोच लगा के और वो कंक्लूजन दिए थे, और उस कंक्लूजन को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया। और इसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म दूसरे लोग भी परफॉर्म करके देखे तो ये रिजल्ट वैसा ही मिल रहा था। और इसीलिए मेंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। एक पॉइंट और मैं आगे डिस्कस करूँगा कि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स इनके डेथ के बाद बोला गया। जिस समय ये अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और ये जेनेटिक्स के लॉ को प्रपोज किए, उस समय इनका लॉ ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, ज़्यादा लोग इसके बारे में जान नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। आज जैसे जानते हो, आज आप कोई भी मैसेज आप अगर उसको सर्कुलेट करो तो विद इन मिनट और विद इन आवर आप थ्रू आउट वर्ल्ड उसको स्प्रेड कर सकते हो। लेकिन मेंडल जो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए 1854 से स्टार्ट किए और कंप्लीट कब किए, 1863। तो अगर अभी से अगर बात करो तो 50-100 साल पहले की बात है अगर ये, तो उस समय जो सोशल मीडिया और इंटरनेट जो आप देख रहे हो, इट वाज नॉट सो पॉपुलर। और अगर जब पॉपुलर नहीं था तो ये मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, ये जो रिसर्च कम्युनिटी है, जो दूसरे रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, स्टूडेंट हैं, उनके अमॉन्ग
इसका सर्कुलेशन नहीं हो पाया। लेकिन तो फादर ये फिर पता कैसे चला? तो बाद में जब मेंडल के डेथ के बाद अराउंड 1900 में जो मेंडल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, सेम एक्सपेरिमेंट दूसरे साइंटिस्ट परफॉर्म किए, और उस समय क्या देखे, जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं वो ऑलरेडी मेंडल कर चुके हैं। तो एक्सपेरिमेंट का रियल क्रेडिट किसको जाएगा? मेंडल को। और इसीलिए मेंडल को डेथ के बाद भी उनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आप जस्ट ध्यान से देखोगे कि ये स्टेप्स फॉलो किए मेंडल, और ये 3 स्टेप्स क्या हो गया? ये 3 स्टेप्स हो गया। स्टेप्स आप दिख रहा है, इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन, दूसरा स्टेप है क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, एंड थर्ड स्टेप इज बैगिंग। तो यहां तीनों का अपना पर्पस है। इमैस्कुलेशन में हम लोग एंथर को रिमूव कर रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में हम लोग डिजायर पॉलन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और बैगिंग में हम लोग किसी अनडिजायर पॉलन का ट्रांसफ़र ना हो इसलिए उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रिवेंट कर रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी को देखने के बाद जस्ट हम लोग यहाँ से देखेंगे कि मेंडल लॉ, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंडल्स लॉ। और मेंडल्स लॉ में आप देखोगे मेंडल्स लॉज, तो ये बेसिकली 2 लॉज हैं। एक को बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इस लॉ ऑफ डोमिनेंस में 2 पार्ट है। पार्ट 1 लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पार्ट बी होगा लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। और दूसरा लॉ क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लॉ ऑफ डोमिनेंस हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या होगा, इस एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, कैसे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया, और इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट मिला, और जो रिजल्ट मिला उसको मेंडल कैसे एक्सप्लेन किए, और मेंडल कैसे एक्सप्लेन किए उसके लिए मेंडल बहुत कई हाइपोथेसिस दिए। तो उन हाइपोथेसिस को हम लोग डिस्कस करेंगे, और हाइपोथेसिस के बाद हम लोग इस लॉ का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और फर्स्ट लॉ कंप्लीट करने के बाद हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आपका वर्क क्या होगा? आप मेंडल्स के लॉ के बारे में पढ़ोगे। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लॉ ऑफ डोमिनेंस आप इसके बारे में पढ़ के रखोगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा। और हमारा टारगेट क्या है? क्वेश्चन। तो अभी तक जो हम लोग स्टडी किए उस पर अगर फ्यू क्वेश्चंस अगर हम लोग पूछें, और क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा कि मेंडल ने गार्डन पी को क्यों सिलेक्ट किया था अपने स्टडी के लिए, उसके क्या रीज़न थे, क्या फीचर्स प्रेजेंट है गार्डन पी में जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट के लिए सुटेबल था। तो जस्ट अगर कंक्लूजन में हम लोग देखें तो आप देख रहे हो कि गार्डन पी एनुअल प्लांट है, और इसका लाइफ साइकिल क्या है? शॉर्ट है। इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन प्रेजेंट है इसमें बहुत सारा, और नंबर ऑफ सीड्स पर प्लांट क्या है? वेरी हाई। और इसमें क्या देख रहे हो? ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है।
अब अगर जैसे हम लोग पूछें कि व्हाट इज इमैस्कुलेशन, तो आप यहाँ से देख रहे हो कि प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर इज नोन एज इमैस्कुलेशन। तो इस तरह से आप क्वेश्चन जब देखोगे तो इस पे बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा, तो हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। थैंक यू।